जय हिंद एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ। तो आप लोग के भी जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अब तक मैं कहाँ था, क्या मैंने यूट्यूब को क्विट कर दिया था, या फिर मैं अब तक क्यों नई वीडियोस को पोस्ट कर रहा था, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग तो फिर कमेंट में ये भी लिखने लगे कि ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि अगर आप एक बार अपने यूट्यूब वीडियोस डालते हो तो फिर आप उसकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। तो मैं आज आपको सारी बातें एकदम शुरू से बताता हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ और क्यों मैं जो है 4 महीने से यूट्यूब के एरिया से या फिर आप कहिए यूट्यूब से गायब था। तो देखिए, ये बात है 4 महीने पहले की, जब मेरा एक वीडियो आया था जो कि आप सब ने देखा होगा, इसराइल फिलिस्तीन वाला वीडियोस। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि जब आप आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, तो जब आप यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाते हो तो यूट्यूब आपको एक पॉलिसी भेजता है जिसमें उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं। अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, उनको नोट डाउन करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं, तब तो आपकी वीडियोस को प्रमोट करेगा यूट्यूब, अदरवाइज वो आपको वार्निंग पे वार्निंग भेजेगा। तो देखिए, उनके टर्म एंड कंडीशन पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। वो 4 पेज का उनका टर्म एंड कंडीशन होता है। और पहली बात तो, हम इंडियन कौन इतना 4 पेज पढ़ता है, बट मैंने फिर भी उसके बाद उनके मैक्सिमम टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा था, समझा था कि क्या क्या चीज़ें यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ें मतलब किस टाइप के कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, किस टाइप के कंटेंट से मुझे को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ चुका था। देखिए, उसमें एक टर्म एंड कंडीशन में एक प्राइवेसी है, उसके तहत ये यूट्यूब ने साफ साफ गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप किसी के खिलाफ कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो बनाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उस व्यक्ति को या फिर उस कम्युनिटी को या फिर उस कंट्री हो, कम्युनिटी हो, कास्ट हो, रिलीजन, उसको आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बंदा है ए, कोई बंदा है बी। ए बंदा बहुत ज़्यादा गलत है तो आप उसको जो है यूट्यूब पे अपना वीडियो बना के कंटेंट के लिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि देखो भाई, बंदा ए गलत है। आप ये बोल सकते हैं कि बंदा जो बी है वो बहुत अच्छा है एज कंपेरिजन टू ए, बट यू नॉट ट्राई टू से डायरेक्टली कि नहीं यार, बंदा ए क्या है, पूरा खराब है। तो मतलब कि आपको अगर किसी का अपोज करना है या फिर किसी के बारे में कुछ आपको बताना है, तो आप उसको इनडायरेक्टली वे में बताइए, जो कि मैं सीरियसली इस चीज़ को टर्म एंड कंडीशन के तहत पढ़ा था। बट क्या हुआ था कि दिमाग से, ब्रेन से वो मिस हो गया। आपने देखा होगा 4 महीने पहले मेरी एक वीडियोज आई थी इसराइल और फिलिस्तीन की। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें करंट अफेयर्स की वीडियो डालता रहता हूँ। वो करंट अफेयर इज नॉट मीन्स कि किसकी नियुक्ति हुई, कौन कहाँ आया, यहाँ का राज्यपाल कौन बना, ये सब नहीं। करंट अफेयर विच मीन्स अ वर्ल्ड करंट अफेयर, कि वर्ल्ड रिलेशन क्या चल रहा है, रशिया से इंडिया का क्या चल रहा है, इंडिया कनाडा का क्या चल रहा है, या फिर इंडिया चाइना और बांग्लादेश का क्या चल रहा है, या अभी जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो है कुछ बीच में रिलेशनशिप हो रहे हैं, उनका क्या चल रहा है, कहाँ सैन्य अभ्यास चल रहा है, कहाँ मिलिट्री पर्पज से वर्क चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं जो है करंट अफेयर के थ्रू डालता था। तो उसमें एक मुद्दे पे मैंने डाला था इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा पे जब मैं डाला था तो वो मेरे वीडियोस को बहुत लोगों ने पसंद किया, और वो मेरा एकमात्र ऐसा वीडियो था जिसका व्यू 10.4K गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 10.4K, क्योंकि मेरा अभी तक का जो अभी मतलब कि जो अभी जो है मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब में जो इस टाइम है, उसमें सबसे ज़्यादा कोई गया है तो वो है 1.4K पॉलिटिकल साइंस का गया था। बट जो वो करंट अफेयर का था वो 10.4K गया था, विच मीन्स की मोर देन 10,000 व्यूज़। तो उस पर मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। बट उसमें कुछ कमेंट्स थे, कमेंट्स भी आप देखेंगे तो अब क्या देख पाएंगे, अब तो उसको यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो वो कमेंट जो है थे लगभग आई थिंक 100 के पार कमेंट थे, जिसमें कि अच्छे भी कमेंट थे, कुछ निगेटिव भी कमेंट थे। तो देखिए, उसमें क्या था, यूट्यूब ने मुझे गाइडलाइन जारी किया और यूट्यूब के तहत मेरे पे मेल आया, और उस मेल में क्या लिखा था कि आपने उस वीडियोज़ में कुछ ऑफेंसिव वर्ड एंड कुछ अब्यूसिंग वर्ड का यूज़ किया है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफेंसिव वर्ड एंड अब्यूसिव वर्ड। देखिए, ऑफेंसिव वर्ड्स क्या होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप तो बोल रहे हैं, जो कि आप बोल रहे हैं वो चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ से ऑफेंड हो जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से कि नहीं, आपने ऑफेंसिव वर्ड यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मली हंस के उस चीज़ को टैकल कर लूंगा, ठीक है, ओके, दैट्स ओके, आई एम अ बेवकूफ़। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस बेवकूफ़ वर्ड से ऑफेंड हो जाते हैं।
तो वो बेवकूफ़ वर्ड उनके लिए ऑफेंसिव वर्ड हो गया। तो जो ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं वो लोगों के थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से थिंकिंग है, वो किस हिसाब से चीज़ों को सोच रहे हैं। और रही बात एब्यूसिंग वर्ड की, तो यूट्यूब के गाइडलाइन में या यूट्यूब का जो मेल आया था मेरे मैसेज पे, उस पर कहीं नहीं लिखा था कि आपने सच्चा गुरुकुलम ने कहीं भी एब्यूसिंग वर्ड का यूज़ किया। और आपने मेरे वीडियोज़ भी देखे होंगे, जो सब्सक्राइबर मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड से जो फॉलो करते आ रहे हैं, उन सबको मालूम होगा कि मैंने अपने वीडियोस में कभी भी अब्यूसिंग वर्ड का यूज़ किया ही नहीं है। तो फ़िलिस्तीन और इजराइल का मैटर ये हुआ था कि मैंने एक वीडियोस डाला था फ़िलिस्तीन और इजराइल पे, जिसके व्यूज़ भी अच्छे गए थे। तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जिसमें मैंने कंपैरिजन किया था कि फ़लस्तीन और इजराइल जो है आपस में इनका लड़ना बेकार है, क्योंकि फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई उसी तरह है जैसे एक चूहे और हाथी की लड़ाई है। फ़लस्तीन एज अ चूहा और मैंने बोला था इजराइल एज ए हाथी, जो कि आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, जो हेटर्स कमेंट किए थे वो भी मानते हैं। इसमें अब्यूसिंग वर्ड तो कहीं है नहीं, चूहा अब्यूसिंग वर्ड है नहीं, हाथी अब्यूसिंग वर्ड है नहीं। हाँ, ऑफेंसिव वर्ड हो सकते हैं क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। अब अगर मैं सबकी एक एक की थिंकिंग लेके चलूँ तो भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँ। देखिए, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का कोई मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि मैं अर्न करना चाहता हूँ मनी, या फिर आई जस्ट वांट टू गेट माय फॉलोअर। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड इज़ माई फर्स्ट वीडियो, वहाँ से अब तक के मेरे पूरे जर्नी को देखिए, पूरे वीडियोज़ को देखिए। मैंने कभी भी मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक किया, मैंने कभी नहीं यूज़ किया, क्योंकि मेरा मकसद सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद व्यूज़ पाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों को सही जानकारी देना है। अदरवाइज मेरे को इस सब से कोई मतलब नहीं है कि आपको व्यूज़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ जो चीज़ें गलत है वहाँ गलत के लिए बोलता हूँ, जहाँ जो सही है वहाँ सही के लिए भी बोलता हूँ। अब मैंने भारत के लिए बोला कि भारत जो है फ़िलिस्तीनियों का साथ दिया है, तो क्यों साथ दिया, तो मैंने उसके पीछे का रीज़न भी बताया ना, क्योंकि फ़िलिस्तीन के साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के टोटल 57 कंट्री हैं, और उस 57 कंट्री में से 16 ऐसे कंट्री जहाँ पे भारत के लोगों का रोजगार है, भारत के लोग वहाँ जाके काम करते हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, दुबई वगैरह हो गया, ओमान, यमन हो गया, तो यहाँ से भारत के लोग जाते हैं। तो इसलिए प्रेशर में आके भारत को फ़लस्तीनियों का साथ देना पड़ा, अदरवाइज भारत भी खड़ा था इजराइल की तरफ से। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला, कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाता है फ़लस्तीनियों के बोलने से, जिनको प्रॉब्लम हो जाता है अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलूँ। मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऑफेंसिव वर्ड यूज़ नहीं किया। मेल पे एक SMS किया जिसके तहत उसने कहा कि आप अपने इस वीडियोज़ को डिलीट कर दीजिए, और मेरी गलती ये हो गई कि मैंने उस मेल को चेक ही नहीं किया। देखिए भाई साहब, हम लोग क्या है, हम लोग व्हाट्सअप फेसबुक मैसेज तो चेक ही नहीं कर पा रहे, इतना बिजी दिन चल रहा है, ऊपर से ये नए नए तरीके का वायरस आ रहा है। ये तो जैसे लग रहा है कोई फिल्म है उसका सीक्वल बनता जा रहा है। तो हम लोग के पास इतना टाइम है नहीं कि फेसबुक व्हाट्सअप के मैसेज को चेक करें, मेल के मैसेज को नहीं चेक किया रहे। फिर सेकेंड टाइम उसका जो है यूट्यूब का मैसेज आया, फिर मैंने नहीं चेक किया। तो यूट्यूब को ऐसा लग गया, यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग अथॉरिटी, तो उसको लग गया कि मैं एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो कर रहा हूँ उनके प्रति। उनको लग गया कि मैं एटीट्यूड में चल रहा हूँ उनके प्रति, तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरी वीडियोस को उन्होंने खुद डिलीट कर दिया। और अगर आपके वीडियोस को यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है, जो उसका मतलब होता है कि वो आपको कुछ ना कुछ और भी उसके बदले में आउटपुट देगा। अगर यूट्यूब आपको कुछ मैसेज कर रहा है कि आपको ये वीडियो डिलीट करना है, तो आपको वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अथॉरिटी कौन है, यूट्यूब है। चैनल किसका है, यूट्यूब का, हर चीज़ यूट्यूब का, प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, तो यूट्यूब जैसा चाहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। तो मैंने वो चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दिया, जिसके तहत उसने मेरी वीडियोस को डिलीट किया और मेरे पे 4 महीने का बैन लगा दिया कि आप 4 महीने तक कोई भी वीडियोस नहीं पोस्ट कर पाएंगे। देखिए, इसमें मेरे को बुरा कहाँ इस बात का लगा, इस बात का बुरा लगा कि ठीक है, ऑफेंसिव वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं वो तो लोगों के थिंकिंग पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अब मेरे को कोई बेवकूफ़ बोलेगा, मुझे बेवकूफ़ बोलता है तो मुझे नहीं है, मैं ऑफेंड नहीं होता। ठीक है, तुम बोलो मेरे को कोई डॉग बोलेगा तो मैं ऑफेंड नहीं होगा, क्यों होगा ऑफेंड भाई, डॉग तो और भी अच्छा, इंसान से अच्छा तो डॉग ही भाई। इंसान कोई बोलेगा तो हो सकता है मैं ऑफेंड हो जाऊँ, कोई मुझे हिंदू बोलेगा हो सकता है मैं ऑफेंड हो जाऊँ, कोई मुझे मुस्लिम बोलेगा हो सकता है मैं ऑफेंड हो जाऊँ। तो सबकी थिंकिंग के हिसाब से सबका अलग अलग होता है, तो उसी ऑफेंसिव लैंग्वेज, और साथ ही साथ में यूट्यूब ने लिख दिया कि आपके चैनल पे अब्यूसिंग वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जबकि मेरे चैनल को अभी भी बहुत सारे चैनल है, अभी बहुत सारे करंट अफेयर प्लेलिस्ट में करंट
अफेयर्स हैं उनको देख लीजिए, कहीं पे भी मैंने किसी भी टाइप का अब्यूसिंग वर्ड यूज़ ही नहीं किया है। देखिए यूट्यूब ने मेरा कैसे यूज़ किया मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे कि जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वीडियोज़ वगैरह पे, तो जो बड़े बड़े चैनल रहते हैं, जो बड़े तबके के चैनल रहते हैं, तो वो सबको प्रचार क्या करता है, जैसे मीशो है, फॉर एग्जाम्पल मीशो है, तो मीशो क्या करेगा, कहेगा यूट्यूब को आप मेरा प्रचार कराइए, तो यूट्यूब क्या करेगा, मीशो से पैसे ले लेगा। और उसके बाद उस मीशो को क्या करेगा, जो बड़े बड़े तबके के यूट्यूबर हैं उनके जो है वीडियोज़ में उसको ऐड करेगा। ऐड करने के बाद क्या करेगा, उस यूट्यूब को भी पैसे देगा, जो यूट्यूबर हैं उनको भी पैसे देगा यूट्यूब। साथ ही साथ जो छोटे तबके के चैनल, जैसे मेरा चैनल हो गया जो अभी मोनेटाइज नहीं है, उसके बाद भी जैसे 700 800 900 व्यूज़ जा रहे हैं, तो यूट्यूब सोचता है कि यार इसके तो 900 व्यूज़ जा रहे हैं, यानी कि कम से कम 900 लोग तो देख रहे हैं, और 900 लोग कोई कम बात तो है नहीं, 900 लोग 1000 लोग 1.4K लोग देख रहे हैं, तो ये तो कोई मामूली बात है नहीं। तो क्या करते हैं, हम इस पर ऐड डालते हैं। इस पर ऐड डालने पे ये होगा कि मीशो का प्रचार भी होता रहेगा और हमें अपने जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा सच्चा गुरुकुलम चैनल को, क्योंकि अब ये तो मोनेटाइज नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा जाने लगते हैं तो यूट्यूब आप पे प्रचार एडवर्टीजमेंट डाल के इस समय अपना मुनाफा कमाता है कि जब आप आपका हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम आपको उसमें से प्रॉफिट देंगे। तो मतलब इतने सब चीज़ों के बाद भी यूट्यूब ने डाला। और ठीक है, मेरी इसमें सिर्फ और सिर्फ यही गलती है कि मैंने जो है ध्यान नहीं दिया उनके चैनल को, बट उन्होंने चैनल में साफ साफ वर्ड लिखा था कि सच्चा गुरुकुलम ओनर यूज अब्यूसिंग वर्ड एज वेल एज ऑफेंसिव वर्ड। तो ऑफेंसिव वर्ड मैं समझ सकता है, अब्यूसिंग वर्ड मेरे दिमाग में पल्ले में अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किस वीडियो में मेरा। उसके बाद से जो 4 महीने का मेरे पास समय था, आपको पता है मैं रोज़ एक एक वीडियो देखता था कि कहीं तो एक अब्यूसिंग वर्ड मिल जाए यार, हमें खुद अपने मुंह से अपनी गाली सुननी है कि कहीं तो अब्यूसिंग वर्ड मिल जाए, बट कुछ नहीं मिला। तो चलिए अब तो बैन हट गया, 4 महीने पूरे ख़त्म हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं आएंगे। करंट अफेयर के वीडियोस को आप लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो करंट अफेयर के वीडियोस ज़रूर आएंगे। बस ये है कि एक चीज़ मुझे मालूम चल गई, देखिए आदमी को ठोकर लगने से ही सीखता है। वो कहते हैं ना कि बादाम तो झूठ का ही बदनाम है, अकल ठोकर लगने से आती है। तो एक बार ठोकर लगा, समझ में आ गया कि अगर किसी को गलत बोलना है तो उसको गलत डायरेक्टली मत बोलो, इनडायरेक्टली तुम गलत बोल सकते हो। तो अब से करंट अफेयर की भी वीडियोस आएंगी, और बाकी जो हमारा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट चल रहा था वो चलता ही रहेगा। तो अब से वीडियोस आएंगी, डोंट वरी। जो मैं 4 महीने गायब था इसीलिए क्योंकि मेरे पे 4 महीने का बैन लग गया था। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, और हाँ, ये जो वायरस का सीक्वल निकलता रह रहा है इससे थोड़ा बच के रहिए। थैंक यू, जय हिंद।